प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। और फिर हम वहीं से अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं जिस तरह से प्रतिदिन हम कहते हैं कि हमें हर एक जो नई जो भोर आती है, हमारी जो नई प्रात आती है या जो नई सुबह आती है, जो नया सवेरा आता है, उस प्रातः को हम उस सवेरे को हम उस भोर को हम कितने सकारात्मक रूप में अपने जीवन के साथ आत्मसात करते हैं। और जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन का प्रारंभ करते हैं तो उस जीवन की प्रारंभिक अवस्था से, कहने का मतलब है प्रतिदिन की भोर की प्रारंभिक अवस्था से जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण लिए अपने जीवन को यापन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और उसी प्रतिज्ञा के साथ हमारा पूरा दिन जो है वो सकारात्मकता लिए आगे बढ़ता है और हम एक नए काम की प्रेरणा अपने से ही लेते हैं। यही हमारी परंपरा कहती है, यही हमारी भारतीय ट्रेडिशन कहती है। हमने अपनी भारतीय परंपरा के विषय में कहा कि कितनी पुरानी है, उसके बाद इसके अंग क्या क्या हैं, वेदांग क्या है, वेदांत क्या है। उसके बाद हमने चर्चा की कि इतनी पुरानी हमारी सभ्यता रही, इतनी ट्रेडिशन जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्रेडिशन में से एक है। उसके बाद इसके पतन के क्या कारण रहे, उसके डिक्लाइन के क्या कारण रहे, उनके पीछे के भी कारणों को हम लोगों ने आप लोगों के बीच साझा किया। आज तक के जितने शोध हुए, जितनी गवेषणा हुई, जितनी अनुसंधान हुआ या जो रिसर्च हुई, उसके माध्यम से हमें अभी तक ये प्रमाण मिले हैं कि जो कुछ क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, या जो हमारा इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या अन्य कोई कारण रहे ज्योग्राफिकल, तो उन आधारों पर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो सनातन परंपरा है, जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट जो हमारी ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन की ओर बढ़ती गई। और 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो कहीं ना कहीं पतन की ओर अग्रसर हुई, जिसके पीछे के फैक्टर्स अभी तक जो है, जो प्रमाण के माध्यम से हमें मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न उठता है, ये जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है ये वास्तव में क्या है? तो पहले तो सरस्वती का जिक्र करते हैं हम लोग। सरस्वती क्या है? देखिए, द सरस्वती रिवर होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी ऑफ इंडिया। ये जो सरस्वती नदी है ये भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती है और विशेष स्थान मिलता भी है सरस्वती रिवर का। इसलिए मैं दोनों भाषाओं में बड़ा सरल रूप में आप लोगों को युवा साथियों बता रहा हूं कि द सरस्वती रिवर होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी ऑफ इंडिया, ऑफन रेफर्ड एज द लॉस्ट रिवर or the mythical river. The Saraswati has captured the imagination of scholars, archaeologists and historian for centuries. इसे अक्सर या तो कहा जाता है ये नदी जो है बिल्कुल विलुप्त हो गई है, या इसे कहा ये बड़ी जिसे कहा मैंने आपको कि मिथिकल रिवर है, पौराणिक ये जो है नदी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए, जितने हमारे हिस्टोरियंस हुए, उनके लिए ये सदियों से जो है एक ऐसी कल्पना का विषय बना है कि वास्तव में क्या सरस्वती रिवर थी भी या नहीं। क्योंकि कुछ अनुभाग विद्वानों का यह भी रहा है कि यह मिथिकल है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। और आज जो शोध हमारे पुरातात्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं, जो आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो भारत को भारत की दृष्टि से देखते हैं और भारत को भारत के रूप में, भारत की ट्रेडिशन को कैसे रखा जाए, तो आज ये प्रमाण मिले हैं कि सरस्वती रिवर का उद्गम स्रोत कहां था और सरस्वती रिवर भारतवर्ष के किन किन भागों से जो प्रवाहित होती है और वो कहां जाकर के सागर से मिलती है, समुद्र से मिलती है। आज ये सारे प्रमाण मिले हैं हमें। पर फिर भी एक वर्ग ऐसा रहा है इस देश में, फिर मैं आप लोगों को कहूंगा, एक ऐसा वर्ग रहा है जो हमारे इस देश की परंपरा को परंपरा नहीं मानता, वो इसे मिथ मानता है, काल्पनिक मानता है। ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है। तो हमें उन लोगों का विरोध किस रूप में करना है? वो प्रमाण सहित करना है। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे, जब तक हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी रूप में अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो सरस्वती रिवर की जो हिस्ट्री है,
इज जिसको कह सकते हैं इंटरट्विन्ड विद द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारा एंशियंट जो इंडियन सिविलाइजेशन है, एंड इट्स एग्जिस्टेंस हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड एक्सप्लोरेशन। इसलिए ये जो है आज तक जो विषय बनाया इस सरस्वती रिवर के विषय में चर्चा का, तो ये एक गवेषणा का विषय भी है, अन्वेषण का विषय भी है, खोज का विषय भी है। क्या वास्तव में ये जो दो प्रकार के विचार यहां इस देश में पनपे हैं कि सरस्वती रिवर का कोई उद्गम स्रोत ही नहीं है, उसका कोई ओरिजिन ही नहीं है, उसका कोई इस प्रकार से प्रासंगिक प्रारूप हमारे पास नहीं मिलता है, पर आज हमारे भारतीय इतिहासकार, हमारे जो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातात्विक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने अन्वेषण से, अनुसंधान से यह सिद्ध किया है कि सरस्वती रिवर का ओरिजिन कहां है, उसका स्रोत कहां से है, और भारतवर्ष के किन किन क्षेत्रों से सरस्वती रिवर जो है प्रवाहित होती है, और जो आज एक बहुत गहरे रूप में आज हमारे देश में विद्यमान है, और कहां जाकर के वो अरब सागर में मिलती है। इस तरह के प्रमाण आज हमारे पास हैं। इसलिए कहा जा सकता है प्यारे युवा साथियों कि जो हम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो सरस्वती रिवर का स्थान भारतवर्ष में रहा है। वेदों में इसका जिक्र हुआ है, वेदों में इसका वर्णन हुआ है, और यह प्राचीनतम नदियों में भारतवर्ष की एक है। यदि हम वेदों की ऋचाओं में भी देखते हैं तो वहां भी कहा है, गंगे च यमुने नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सनिधिम कुरु। ये जो समस्त सरिताएं हमारी हैं, जो हमारे भारतवर्ष में प्रवाहित होती हैं, इससे हमारे भारत भूमि एक तो उपजाऊ सिंचित होकर के अन्न पैदा करती है, दूसरा ये एक मातृवत होकर के वात्सल्य रूपी प्रेम भी भारत की जनता को देती है। ये हमारी परंपरा रही है। इसलिए इस जल से हम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, हमारा उन्नयन होता है, हमारा विकास होता है। ये हमारे ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। तो हमें जब भी अपनी परंपरा के विषय में चर्चा करनी है, भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करनी है, भारतीय ट्रेडिशंस की चर्चा करनी है, जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे, जब तक हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होंगे, तब तक हम अपने देश की ट्रेडिशन को प्रामाणिक रूप में लोगों के समक्ष नहीं रख सकते हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के कड़ी दर कड़ी इस प्रकार की चर्चा प्रतिदिन करता रहा है और करता रहेगा। और हर एक विभाग केंद्र जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के पुस्तकों का प्रणयन कर रहा है। इसके पीछे का कारण एक ही है कि हम अपनी भारतीय ट्रेडिशन को, हम अपनी भारतीय परंपरा को प्रामाणिक रूप से एविडेंस के साथ, रेफरेंसेस के साथ, संदर्भों के साथ अपने युवा मित्रों के बीच में रखें, जिससे हमारा युवा समाज के समक्ष जाकर के अपने देश की, अपने भारत देश की समृद्ध उस परंपरा को रखने में सक्षम और सफल हो सके। इस छोटी सी चर्चा के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।